First of all, Abhay, thank you so much for your time. Really means a lot to us कि आपने ये टाइम दिया इसके लिए. How are you feeling? या आई एम फीलिंग गुड। टुडे सैटरडे वीकेंड तो थोड़ा एक्साइटमेंट है, बट वर्क भी है साथ में। वर्क भी आज ऑफिस है. बिल्कुल, आज एज ए एंटरप्रेन्योर तो हमारे लिए 24/7 वर्किंग है। हमारे लिए तो जब भी है बिजनेस तो करना ही है उसके अंदर। तो क्लाइंट मीटिंग्स है, मतलब प्रपोजल्स है, वो सब करना ही है सैटरडेज को भी। ग्रेट ग्रेट. सो बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट मतलब हम तो बहुत बातचीत करेंगे. आई वांट टू स्टार्ट विद अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड दैट इज हाउ वाज योर चाइल्डहुड मतलब वर यू अ मिस्chievous kid? कैसे थे आप मतलब स्टूडियस थे? हाँ मतलब, हाँ मैं कह सकता हूँ कि मैं स्टूडियस किड था बचपन में। सो गिवन एग्जांपल, जब मैं एलकेजी में था तो मेरे काफी अच्छे पॉइंट्स आए थे, विच लोग मुझे कहते हैं 99% आए थे। एंड 6 मंथ में उन्होंने मुझे डबल प्रमोशन देके यूकेजी में भेज दिया प्रिंसिपल ने। बट हाँ, मैं थोड़ा मिस्चीवियस भी था, थोड़ा बदमाशी करना। तो मैंने अपने चाइल्डहुड में, मैंने आई वाज 1 ईयर ओल्ड, मैंने केरोसिन तेल पी लिया था खेलते खेलते। सो आई वाज क्रिटिकली एडमिटेड टू आईसीयू, बट ठीक है, बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज सेव्ड। 18 दिन आईसीयू में रहा, फिर आ गया। तो मतलब मेरे घर वालों के लिए भी मिस्चीवियस था। बट अदरवाइज माई चाइल्डहुड हैज बीन वेरी नाइस। मेरे फादर के डिफरेंट जॉब पोस्टिंग रही है थ्रू आउट इंडिया। इट हैज बीन इनटू अहमदाबाद, उड़ीसा, भुवनेश्वर, चेन्नई। सो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला थ्रू आउट इंडिया। सब डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लोगों से मिलना, उनके बारे में सीखना, एंड एडेप्टिविटीज। आई थिंक दैट हेल्प मी इन माय करियर गोइंग अहेड, कि कैसे किसके साथ, किस कल्चर के साथ कैसे अडॉप्ट करना है। किसी का कोई पर्टिकुलर कल्चर है, सो अच्छा ठीक है, ये उनका ही स्टाइल है। और अलग अलग फूड क्यूजीन, सो आई वाज फूडी ऑल्सो। तो वो भी मुझे काफी इंटरेस्ट लगता था खाने में। यू मेंशन कि आप बहुत सिटीज जाके आपने शिफ्ट हो गए राइट बिकॉज ऑफ योर फादर. वॉज इट डिफिकल्ट टू मेक फ्रेंड्स क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत डिफिकल्टीज होती है टू मेक फ्रेंड्स और टू अडेप्ट टू सर्टेन सिचुएशंस. फॉर यू व्हाट वाज इट लाइक? सी, यू राइट कि यस, डिफिकल्टी होती है फ्रेंड्स बनाने में, क्योंकि आप किसी नई जगह पे जाते हो। आपको एक एक जो पैराडिम अभी चल रहा है, जो एक पैटर्न चल रहा है, उसको ब्रेक करके और एक नए में एंट्री करना डिफिकल्ट होता है। बट ठीक है, दैट इज हाउ माई लर्निंग वॉज, कि एक जगह गए, फिर कैसे फ्रेंड्स बना, फिर अगली जगह गए तो कैसे फ्रेंड्स को बनाना है, कैसे उनको कल्चर को सीखना है। तो वही मैंने बोला ना, जैसे आप उनके कल्चर को एक बार इम्बाइव कर लोगे, आप सीख लोगे, तब आप उनके गैंग में हो जाओगे, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है। तो वो थोड़ा डिफिकल्टी होता है, बट इट इज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। आई थिंक उसी की वजह से आज जब मैं आई एम वर्किंग थ्रू आउट द ग्लोब, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। सो आई कैन इजिली मेक फ्रेंड्स। तो स्टार्टिंग में डिफिकल्टी था, बट नाउ इट इज इजी फॉर मी। शुरू से आपको था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है मतलब स्टार्टिंग से था या कुछ इंस्पिरेशन मिला या किसी से आपने किसी को देखा? व्हाट वाज इट लाइक? नहीं, ये आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। बचपन से ना, मतलब मुझे ना, एंटरप्रेनर तो नहीं उस समय वर्ड था, बट बिजनेसमैन पता था। सो ना, ये सब गाड़ी या फिर बंगलो, ये सब देख के ना बड़ा इंस्पिरेशन लगता था। तो उस समय शाहरुख खान वाज आवर मोटिवेशन बचपन में, राइट? सो मोर देन एक्टिंग, उसका स्टाइल, आना, ऑरा एंड करिश्मा। नहीं यार, ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब इनका ना जो गाड़ियां हैं, ये है वो है, राइट? एंड देन रतन टाटा को देखना, राइट? उस समय फिर अंबानी भी आए थे। तो वो सब ना बड़ा एक्साइट करता था व्हेन पीपल यूज्ड टू से ना, मेरे मतलब माइंड में चाइल्डहुड, कि मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है, क्रिकेटर बनना है। आई यूज्ड टू से कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, बिकॉज आई न्यू कि वो बिजनेस करने से ही काफी पैसा आएगा। तो वो माइंड में बचपन से था। और बिजनेस की न्यूज ही मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट करती थी, एक्साइटेड रहता था कि हाँ यार, बिजनेस में क्या चल रहा है, न्यूज, डे टू डे न्यूज में क्या चल रहा है। देन क्योंकि मेरे मेरे पूरे फैमिली में देयर वाज नो बिजनेस, नो, मतलब आई कम फ्रॉम बिहार, जहाँ पे बिहार, इफ यू अंडरस्टैंड, कि आईएएस यूपीएस पढ़ाई और इसी में ज्यादा लोग रहते हैं, और ये गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं। तो वहां पे ना एक कल्चर ही नहीं है, मेरे पूरे खानदान में कल्चर नहीं है इस चीज का। बट देन ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स बैक माय फादर स्टार्टेड हिज ओन जर्नी। उन्होंने खुद अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया, तब जाके वो मोटिवेशन आया यार, कि जब मेरे फादर ने स्टार्ट किया, ही इज रनिंग हिज ओन सक्सेसफुल बिजनेस अराउंड द ग्लोब, उनके 100+ कस्टमर्स हैं। देन ही इंस्पायर्ड मी, कि फिर मुझे इंस्पिरेशन आया कि यार, हम लोग भी बिजनेस कर सकते हैं, कि हम भी उसके अंदर वी कैन ग्रो एंड वी कैन डू दैट। वी कैन से फादर वाज द इंस्पिरेशन इन दिस होल जर्नी. राइट, राइट, फादर ऑफ द इंस्पिरेशन, कि वो जो एक होता है ना इग्निशन जो आता है, कि टेम्परेचर कैसे स्टार्ट हम्म. होगा, तो वो तब आया कि जब उन्होंने स्टार्ट किया एंड ही सक्सेसफुली डिलीवर्ड इट। एंड लगा कि हाँ ठीक है, मेहनत तो इससे ज्यादा है जॉब से, ऑफकोर्स जॉब से हम्म. डबल मेहनत है।
दैट सेटिस्फैक्शन लेवल इज हाई। वंस यू अचीव समथिंग, वंस यू डू समथिंग, तो लगता है कि हाँ यार, हमें खुद का कुछ करना चाहिए। जब हम मतलब दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, वर्किंग 20, मतलब पूरे दिन भर काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो अपने लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते? यू मेंशन्ड अभी कि जॉब जॉब से ज्यादा बहुत काम होता है, राइट? आई फील, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पीपल एंटर इन दिस एंटरप्रेन्योरशिप फॉर वेरी रॉन्ग रीजन। मतलब वो जिनसे भी हम बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि अ, मुझे बिजनेस करना है क्योंकि मुझे बहुत फ्रीडम चाहिए। बट आई हैव नॉट सीन एनी वन, जितना मेरे जर्नी में अभी तक रहा है, कि दे आर वेरी फ्री। ऑलमोस्ट दे आर वर्किंग 12 to 13 14 hours a day, and it's not easy. यू सेड राइट, वी विल कम फॉर अ रॉन्ग रीजन। मेरे पास मतलब आई हैव सीन पीपल जो कहते हैं ना, यार जॉब तो कर रहा हूँ, साइड बाय साइड बिजनेस कर लेता हूँ, थोड़ा पार्ट टाइम इनकम आ जाएगा। सॉरी, बिजनेस इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। बिजनेस हैज टू बी अ फुल टाइम जॉब। अब मैं फुल टाइम एंगेज हो के, कि मुझे लगता है ना 24 आवर्स कम है मेरे लिए, आई एम स्टिल नॉट एबल टू कंप्लीट द होल डे टास्क, क्योंकि 24 आवर्स कम लगता है। आई डोंट नो लोग कैसे पार्ट टाइम कर लेते हैं जॉब, मतलब बिजनेस को कर लेते हैं। ये पार्ट टाइम एक्टिविटी है ही नहीं, या फिर ना एक्स्ट्रा इनकम का है ही नहीं। आपको फुल डेडिकेशन के साथ घुसना पड़ेगा। राइट, 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 तो राइट, अगर आप राइट। घुसते हो, आपको पूरा तन मन धन, एक्चुअली लिटरली जो कहते हैं ना, तन मन धन सब करके आपको लिटरली इन हाउस घुसना पड़ेगा उसके अंदर, तभी आप कुछ अचीव कर सकते हो। एंड फ्रीडम तो इट्स लाइक कि आपका सेटिस्फैक्शन है बस, बाकी 24/7 वर्किंग है आपका। राइट, 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 दैट्स सो ट्रू। मेरे एक मेंटर थे, तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बोला था कि अक्षय, यू आर एंटरिंग इनटू दिस बिजनेस जर्नी। मेरा माइंड कैसा है ना, कि बहुत सारे थॉट्स आते हैं मुझे। बहुत सारे थॉट्स आते हैं, मतलब क्रिएटिव थॉट्स, कि ये कर सकते, ये कर सकते, ये कर सकते, वो कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझको सबसे पहली चीज यही सिखाई थी कि अक्षय, एक चीज आपने जो चूज की है ना, उस पर फोकस करो। एंड जो थॉट्स आपको आ रहे हैं ना, वो संडे शेल्फ पे डाल दो। मतलब संडे शेल्फ कैसा है, एक अपने घर पे ऐसा आप एक डब्बा लो, हम्म, उसमें एक चिट्ठी लिखो जो थॉट्स आ रहे हैं, और उसको बंद करके उधर ही उसको रहने दो। और एक जो चीज आपने चुनी है ना, उस पे फोकस करो। उसके प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, उसको सॉल्यूशंस ढूंढो। तो दैट हेल्प मी अ लॉट। वही सबसे बड़ा था कि एंटरप्रेन्योरशिप में फोकस इज वेरी नेसेसरी। और आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी। इट्स नॉट कि ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। आपने पॉइंट बहुत अच्छा मेंशन किया कि पार्ट टाइम कर लेते हैं या साइड इनकम कर लेते हैं। इट डजंट वर्क लाइक दैट। आप कुछ अच्छा नहीं बना सकते। करेक्ट। तो आप बहुत एक स्पेसिफिक लेवल तक ये एंटर कर सकते हो। तो आई विल, वो अभी तक का जर्नी मेरा तो वो रहा है। एंड कमिंग टू योर जर्नी, यू सेड कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप बाद में चूज की। तो उसके पहले डिड यू वर्क समवेयर एल्स? आपने कौन सा जॉब किया था, एंड वो उसके वर्क एथिक्स और उसके मोरल वैल्यूज जो आप अभी भी यूज करते हो, डिड यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम दैट? यस। सो मैंने जब अपना बीटेक कंप्लीट किया, उसके बाद से सी मेरा को स्टार्टिंग से था कि कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करना है, बट होता है ना कि एक डायरेक्शन नहीं था कि क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो फिर आई चोज जॉब। सो आई वाज वर्किंग इन अ जॉब। तो मैं ऑरेंज में था, ऑरेंज का जो बिजनेस, ऑरेंज बिजनेस कम्युनिकेशन में था। देन आई वाज वर्किंग इन न्यूजेन, फिर जेरोक्स, काफी सारे मैंने एमएनसीज में काम किया। तो ये पूरी जर्नी करते करते पूरा एक डिकेड बीत गया। तो ये करने में मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। वर्क वर्क मतलब डेडिकेशन, सिंसेरिटी, आपका हार्ड वर्क, आप कैसे क्लाइंट डीलिंग करते हो, सेल्स आपका प्रेजेंटेटिव कैसा है, राइट। आपका पर्सनालिटी डेवलप होती है, यू ग्रूम योर सेल्फ व्हेन यू टॉक टू क्लाइंट्स। आप प्रोजेक्ट्स डिलीवर करते हो, आप लोगों से मिलते हो। सो नेटवर्किंग एस्पेक्ट, सेल्स एस्पेक्ट, वो सब मेरा डेवलप हुआ। मेरा टेक्निकल में हाथ डेवलप हुआ कि कैसे चीज़ों को बनाना है, कैसे डिलीवर करना है प्रोजेक्ट को टाइमली, और कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है, वो धीरे धीरे मैंने उसमें सीखना स्टार्ट किया। तो दैट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू लर्न दिस। फिर मैंने आई डिड माई एमबीए फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद। सो वहाँ पे माई मोन मतलब माई सोल पर्पस वाज कि वहाँ जाके कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखने के। देन आई मेट फ्यू पीपल, जहाँ से वी थॉट कि हम क्या कर सकते हैं, टू गेट दैट आइडिया कि क्या कर सकते हैं। सो इससे मैं थोड़ा सा डिबेट होके कहना चाहूंगा, देर इज इफ समबडी सेज ना कि यू आर लकी, देर इज नथिंग कॉल्ड लक। लक इज की बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जा रही थी, यू चोज दैट अपॉर्चुनिटी एट राइट टाइम, यू बिकेम लकी। सो दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू से लक केम टू यू। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पास होती हैं। तो उस टाइम पे ना देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी कि एक कंपनी है, ओडिशा बेस्ड कंपनी है। दे वर यूजिंग अ सीआरएम, जो अभी हमारा कॉम्पिटिटर है। सो दे वर यूजिंग दैट कॉम्पिटिटर सीआरएम, बट दे वर नॉट एबल टू क्लासिफाई दोज लीड्स। कि यार उस मतलब इतने सारे लीड्स है, बट फिर भी दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट एनी ऑफ द लीड्स। वो सीआरएम अच्छा है, मार्केट में काफी, आई नॉट टू नेम देम, बट
वेरी गुड सीआरएम इन मार्केट। अब देन आई रियलाइज यार कि मतलब देर इज स्टिल अ गैप, कि अगर कोई सोल्यूशन किसी के पास है, अच्छा सोल्यूशन है, बट उसके बाद भी स्टिल ना देर नॉट एबल टू यूज इट या कन्वर्ट इट, और वो लीड्स को नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो देर इज अ गैप जिसको हम फुलफिल कर सकते हैं। तो पहले तो हमने उसको एक्सेल में बनाया, अपना प्रोटोटाइप बनाया, उनको सिखाया, रियलाइज हाँ यार ये कुछ सोल्यूशन हम इसके लिए कस्टमाइज करके बना सकते हैं। देन प्रोबेबली आफ्टर 6 मंथ 7 मंथ डाउन द लाइन हमने सोल्यूशन बना के भी दिया। बट दैट इज हाउ इंट्रीग्यूट माई जर्नी यार, कि हम मतलब आई कुड स्टार्ट समथिंग फॉर एमएसएमई, जो स्मॉल सेक्टर्स के प्लेयर्स हैं उनके लिए। एक तो सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, एंड एक तो उनको वो यूज टू नहीं हो पाते हैं। तो कुछ ऐसा सोल्यूशन क्रिएट किया जाए मार्केट में जो फ्रेंडली भी हो, इजी टू यूज हो, एंड लोगों की हेल्प मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सो इन दैट होल कैरियर ऑफ माई 10 years आई लर्न कि लोगों की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उस पर पहले फोकस करना चाहिए। तो आपने ये when you used to work as an employee तभी आपने ये इंसाइट ढूंढा या उसके बाद ढूंढा? मतलब when you were नहीं, working उसी टाइम आपको पे इन ढूंढा, तभी उसी मिले? टाइम पे ढूंढा, उसी टाइम पे ढूंढा। ढूंढने के बाद से मुझे 1 साल लग भी गया उसको सोचते सोचते, कैसे करना है, करना है, किसके थ्रू करना है, कैसे कर सकते हैं। सो वो ओवरनाइट तो नहीं हो सकता है, बिकॉज उसके लिए आपको काफी रिसर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, मार्केट में स्टडी करना, ऐसा है ना कि आपको घुसना पड़ता है फुल एंड फाइनल। तो हम्म। जब मैंने ऑलमोस्ट 8 9 मंथ्स हो गए, तो मुझे लगा नहीं यार, अब दो नाव पे पैर रखने से नहीं होगा। सो आई टुक दैट डिसीजन, आई लेफ्ट माई जॉब, एंड सो माई मैनेजर आस्क्ड मी, यार तुमने अभी तुरंत रिजाइन कर दिया, तुम्हारे पास कोई क्लाइंट है? मिला नहीं, तो तुम कैसे करोगे? मैं जब तक मैं घुसूंगा नहीं फुल डेडिकेटेडली, मतलब मैं जब तक पूरा ओडियो से हिंदी में आत्मसमर्पण करके नहीं घुसूंगा, राइट, फुल डेडिकेशन के साथ, तो मेरे को कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी? एंड अगर मेरे पास वो हमेशा एक वो ना शेल्टर रहेगा, कि है ना, एक रूफ है, शेल्टर है, एक सिक्योरिटी है, सो मैं कभी अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं जा पाऊंगा, राइट। राइट राइट राइट। जैसे जो सैलरी इज लाइक अ ड्रग्स जो आपको हर महीने दी जाती है, राइट, सो दैट उसके उसके अंडर में हो, राइट। अगर आप वो सोचो कि एक अम्ब्रेला है, कि हर महीने 30 तारीख को सैलरी आ रही है, तब तो आप अपने लिमिट से ज्यादा सोच ही नहीं सकते, आप काम ही नहीं कर सकते। हम्म। बराबर। ऐसे ठीक है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, बट मेरे को जाना है। तो आई मतलब आई इवेंचुअली लॉक माई डोर, की मतलब पीछे नहीं जाना, अब इसके आगे ही बढ़ना है। जो लोग पैशनेट होते हैं आई फील उनको आप ज्यादा दिन या ज्यादा देर तक आप बांध नहीं सकते आई फील। सो जितना मेरा आपका कॉन्वर्जेशन हो रहा है आई फील कि उधर से वही आ रहा है कि आप बहुत पैशनेटली ड्रिवन थे कि ये चीज में करना ही करना है। इट्स लाइक आपको वो थॉट था ना कि मुझे जाने तो दो उसके बाद देख लेंगे क्या होना है। इट्स लाइक आपको किसने पानी में फेंका है तो तभी आप स्विम करो, पानी में जाके ही स्विम करोगे ना। आप बाहर से तो कितना भी स्टडी कर लो, थियोरेटिकल कितना भी करो, प्रैक्टिकल करेक्ट इफ यू करेक्ट, आप डोंट। नहीं कर सकते जब तक आप स्विमिंग पूल में अंदर कूदोगे नहीं, आप कैसे स्विमिंग सीखोगे? राइट 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 राइट। एंड मैंने ना एक मैथ्स कैलकुलेशन और लगाया अपने बारे में, मैथ्स कैलकुलेशन किसी, माई एज वॉज टर्निंग 28, अब मेरा 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 के बाद से मैक्सिमम 50 55 60 में आप रिटायर हो जाते हो, राइट। तो आपके 30 years तो निकल गए, बीच के बचे 20 years। तो अगर उसमें कुछ नहीं किया, तो आप फिर लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सही। मतलब एक हमने ह्यूमंस ने ना बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस लगाए कि ये एज में ये एज में ये एज में वो। ये जवानी ये दीवानी का डायलॉग बहुत फेमस होता है कि 24 पे ये, 26 पे ये, 28 पे ये, 60 पे रिटायरमेंट और उसके बाद मौत का इंतजार। और ऐसा नहीं होना चाहिए सबके लिए। माई एम इज टू एंजॉय इन माई ओल्ड एज, ताकि इतना पैसा हो ताकि ओल्ड एज में एंजॉय कर सके, बस। ये एम है कि 60 में मेरे को जॉब वर्क नहीं करना है, 60 में मेरे को एंजॉय करना है। वो टाइम पे लोग दूसरे थॉट्स आते हैं लोगों को। एंजॉयमेंट का तो बहुत दूर रह गया। सो हाउ डिड यू स्टार्ट अमय कि आपकी जर्नी क्या थी? मतलब अमय की स्टोरी क्या है? सो एज ए सेड कि जब वो हमें क्लाइंट जो एक्चुअली वो आया कि ये करना है, तो मैंने फिर बहुत रिसर्च किया, ढूंढा, एंड फिर मैंने एक्सेल में बनाया था, वैसे जॉब ओनली, फिर मैंने एक्सेल में बना के दिया उनको। फिर मुझे लगा कि चलो इस पे ना कुछ किया जा सकता है। देन इवेंचुअली मैंने छोड़ दिया जॉब, फिर मैंने 2 3 महीने तो खुद ही लगाया रिसर्च करके ढूंढने में, क्योंकि फुल टाइम आई वांटेड टू इन्वेस्ट माई सेल्फ। फिर मैंने उसमें लगाया, फिर मैंने और भी 2 3 लोगों से बात किया, फिर मैंने फ्रीलांसर्स वगैरह से मतलब डेवलपर्स ढूंढा। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि किसी को हायर करना फुल टाइम, राइट, कि आप खुद भी आपका कोई मतलब आपका कोई कंपनी में नहीं है, आपका कोई जॉब नहीं है, बट कोई आपके साथ जुड़े, आपके फ्यूचर में जुड़े। एंड आई वुड प्राउडली से दैट माई फर्स्ट एम्प्लॉय
जया सोपा, शी इज फ्रॉम बीकानेर। शी वॉज माई फर्स्ट एम्प्लॉयर, वो आज तक मेरे साथ है। सो शी बिलीव्ड इन माई जर्नी, एंड स्टिल टुडे शी इज देयर विथ मी। तो स्टार्टेड आउट, ठीक है, हम दो लोग थे, फिर हमने आगे स्टार्ट किया, फिर और भी लोग आए, विकास, शिवराज, मतलब नेमिंग देम, एवरीबडी केम थ्रू आउट द बोर्ड। फिर अवर 6 मंथ्स डाउन द लाइन, फिर अपने मैं वाइफ को भी लेके आ गया साथ में। फिर हमने दूसरा क्लाइंट मिला, फिर तीसरा मिला, फिर छोटे छोटे क्लाइंट से ही आया, ठीक है, छोटे छोटे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एक टाइम पे आया जब मैं BNI ज्वाइन किया, मैं फर्स्ट डे गया। सो हमारे एक क्लाइंट है मिस्टर चरणजीत सिंह। तो चरणजीत सर ने मुझे सबसे पहले एक प्रोजेक्ट दिया। सो दैट गेव अस अ कॉन्फिडेंस कि जब उनसे मिलने गया, इंटरेक्शन किया, एंड हमने समझाया कि हम ये करते हैं। सो दैट गेव अस अ कॉन्फिडेंस कि हाँ, वी कुड गेट दैट क्लाइंट, और हम उनकी बातों को समझ पा रहे हैं। फिर हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आज वो सर हमारे साथ ऑलमोस्ट 2 ईयर से जुड़े हुए हैं, उनके हमने 4-5 प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर बना लिए। सो धीरे धीरे वी स्टार्टेड लर्निंग कि कैसे कैसे लोगों की प्रॉब्लम को समझना है, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है, कैसे उनको सोल्यूशन बना के देना है। सो इवेंचुअली वी ग्रू आवर जर्नी, 1 क्लाइंट, 2 क्लाइंट, 3 क्लाइंट, 4 क्लाइंट, आज हमारे 30+ क्लाइंट है। द बिगेस्ट बीइंग दिल्ली MCD में जो हमारा ऐप चल रहा है, RSP के लिए चल रहा है। एक हम कोचिंग के कस्टमर के लिए ERP सोल्यूशन बना रहे हैं, कंप्लीट ERP सोल्यूशन, CRM बना रहे हैं। So we have entered into ERP, CRM, travel CRM, finance CRM, different kind of solution, and now मतलब the count is endless. So now we have so many solutions and products with us कि हमें लगता है कि हाँ बहुत कुछ, पर लेकिन अभी भी बहुत कम है। अभी और आगे बढ़ना है इस जर्नी में। मेरे इसको सपोर्ट में मेरी वाइफ ने काफ़ी सपोर्ट किया। मेरे फादर ने मेरे को सपोर्ट किया फाइनेंशियली। मेरे फादर ने सारा डिसीजन लेना, ही इज़ द चेयरमैन, सो ही सपोर्टेड मी इन द होल जर्नी। तो ही गाइडेड अस, ही इज आवर मेंटर। टेक्निकली माई वाइफ हैंडल्स, शी इज फ्रॉम IIT इंदौर, तो उन्होंने MS डेटा साइंस किया है। तो शी इज द CTO। एंड अब वो ऑल थ्री ऑफ अस, माई मदर, पूरा घर को केयर करना, सबका अलग अलग खाना बनाना, तो मतलब माई होल फैमिली सपोर्टेड इन दिस जर्नी कि हाँ ठीक है तुम जाओ। तो एक होता है ना कि आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल, एंड भगवान तो है, उसके बाद से माई फादर, उन्होंने बोला कि तू कर, मैं हूँ। तो लिटरली सेंस, तू बढ़, मैं हूँ तेरे साथ। सो दैट गेव मी दैट मोरल कॉन्फिडेंस कि हाँ मतलब आई एम देयर, कुछ होगा तो मेरे साथ कोई खड़ा है पकड़ने के लिए। बस वो ही एक स्ट्रेंथ था, एक मोटिवेशन था, जिसकी वजह से आज मैं हूँ जो भी हूँ, उनकी वजह से ही हूँ यहाँ पे जो हूँ। आपके इस आंसर से ना मैंने एक चीज नोटिस की कि यू मेंशन दैट you are working with your wife, right? So, how do you separate your roles? ये डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। ये डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। कई बार तो हम लोग मतलब सो रहे हैं और वो डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बिकॉज वो आपके जहन में है, आपके अंदर है, आपके Hmm. माइंड में है। एंड वो भी पैशनेटली इसमें लगी हुई है, तो सो उनको भी पता है कि क्या डेवलपमेंट हो गया, क्या बाकी है। एंड इवन इन द डिनर टेबल या लंच हम डिस्कस कर रहे हैं। सो माई वाइफ ऑल्सो कम्स टू ऑफिस। सो आई वॉज ब्लेस्ड विथ माई डॉटर 3 मंथ्स, 5 मंथ्स बैक। तो अब वो उसको भी कभी कभी ऑफिस लेके आती है। तो शी ऑल्सो कम्स टू ऑफिस, एंड हम ऑफिस में भी डिस्कस करते हैं, घर आके भी डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अभी ठीक है, अभी आई थिंक स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो बाउंड्री सेट नहीं हो पाता है, बिकॉज व्हेन यू आर ड्रिवन और आपका स्टार्टिंग जर्नी है, उस केस में आप इतनी बाउंड्री को डेवलप नहीं कर सकते हो। तो हम रोज ही डिस्कस करोगे, बिकॉज अपना बिजनेस है, माई ओन स्टार्टअप, माई ओन वेंचर, और बूट स्टार्टअप है हमारा खुद का, उसमें पैसा लगा हुआ है, फाइनेंस। सो VC की उसमें हमने किसी से फंडिंग भी नहीं लिया अभी तक, हमने खुद का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सो मतलब आई वुड से कि यस, आई हैव सीन वेरी, मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं जो खुद का स्टार्टअप करती है, खुद का बूटस्ट्रैप करती है। एंड भाई आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम। सो Zoho इज वन ऑफ देम। दे आर कंप्लीटली बूट स्टार्टअप एंड दे आर यूनिकॉर्न टुडे। सो आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम। And not in your initial days, आपने कभी भी किसी से फंडिंग नहीं ली थी? सो इसके लिए ना मैंने, आई वुड से कि जब मैंने स्टार्टेड माई कैरियर इन, मतलब व्हेन आई वाज 21, तब मैंने SIP करना शुरू किया था अपने सैलरीज का। तो हम्म। जब मैंने जॉब करना, तो तब मैंने वो सारे SIP को तोड़ा, और वो सारे SIP को यूज किया मैंने। तो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का जो मैंने पैसा इकट्ठा किया था, आई यूज इट इन माई एंटरप्रेन्योर जर्नी। वाह, तो सच में दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। लोग कुछ इन्वेस्ट तो करते हैं पर कुछ दूसरी चीजों के लिए यूज करते हैं, बट यू आर समवन कि आपने बहुत अच्छी जगह यूज किया वो। मतलब मेरे को स्टार्टिंग से देखो था तो कुछ करना है, एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मतलब आई वाज एबल टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो मैंने, ठीक है, जब सैलरी आ रही है, तो मेरे घर वालों ने बोला कि तुम सैलरी को मतलब इन्वेस्ट करो।
सैलरी को अपने पास बाकी तो हम खर्चा दे ही रहे, आना जाना जो भी है कौन, तो उसको इन्वेस्ट करो। तो आई इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ माई सैलरी इन SIP। तो वो जब एक ना एक्यूमुलेटिव बिग अमाउंट इकट्ठा हो गया ओवर 10 years ऑफ पीरियड, तो नाउ इज द राइट टाइम टू यूज दैट मनी, जिसको मैं आज भी उसको यूज कर रहा हूँ अपने बिजनेस में। तो एक आई वुड से कि यस, लॉन्ग टर्म विजन रखना और सोचना कि मुझे हम्म। कब क्या करना है, आज से नेक्स्ट ईयर क्या करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक। उसके लिए आपको प्लान करके चलना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हो, तब आप कुछ गोल अचीव कर सकते हो। यू हैव टू राइट डाउन दैट गोल कि मुझे रोज, आई राइट डाउन माई गोल एवरी डे। सो आई हैव अ डायरी, आई राइट डाउन कि मुझे क्या करना है। बिकॉज आई बिलीव एंड आई हैव read कि वंस यू राइट डाउन हाफ ऑफ द बैटल इज वन। तो जब आपको हम्म। क्लैरिटी तभी आएगी जब आप लिखोगे उसको कि मुझे करना क्या है एग्जैक्टली, चाहिए क्या, राइट। इन माई रूटीन ऑल्सो ना, जब भी एवरी डे आई गिव 1 hour टू माई सेल्फ कि भाई ऑपरेशनल इश्यूज तो ऑफिस में होते रहते हैं, काम है ये, बट मैं अपने बारे में कि मुझे क्या करना है, मुझे अपना करियर कहाँ ग्रो करना है, मुझे अपना सेल्फ डेवलपमेंट कहाँ पे करना है। सो वी लुक आउट फॉर कोर्सेज ऑल्सो कि हम क्या कर सकते हैं। अभी लास्ट वीक ही मैंने एक AI का कोर्स किया है ET के थ्रू। तो 2 day वर्कशॉप, बिकॉज मुझे भी अपना अपग्रेड स्किल्स करना है, AI आ रहा है मार्केट में। सो AI रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर में AI चीज़ों को डाल रहे हैं, और बेटर हम AI कैसे कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आवर फिलोसफी इज कि हम सॉफ्टवेयर में कैसे कस्टमर के लिए बेटर बना सकते हैं थ्रू AI। व्हाट डू थिंक ऑफ एआई? क्या क्या सोचते हो आप एआई के बारे में? सी AI इज नो, इट हैज बिकम अ लॉट ऑफ हाइप टुडे AI कि AI से जॉब चली जाएगी और ये हो जाएगा। सी AI विल मेक योर लाइफ इजी, एंड पीपल शुड नो हाउ टू यूज AI। अब चैट GPT हम्म। और ये सब आ गया, बट स्टिल आपको डेवलपर की जरूरत तो है, वो पूरा कोड आपको लिख के नहीं दे सकता है, राइट। आपको फिर भी एक आदमी चाहिए जो उसको मॉनिटर करे या फिर उसको डेवलप करे, उसको होस्ट करे, सब कुछ जो चैट GPT करके नहीं, बट आप कितने, आपका टाइम बचा सकता है। सो आई टेल माई हम्म। डेवलपर्स कि यार प्लीज यूज चैट GPT, सो दैट आपका काम, अगर जो आप पहले लेट सपोज 6 months लग रहा था सॉफ्टवेयर बनाने में, अब आपको 3 months में हो जाएगा। प्रोबेबली आगे जाके वो 2 महीने में हो जाएगा, राइट। सो प्रोबेबली आपका काम ईज आउट हो रहा है, सो दैट आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर मल्टीपल चीजों को बना सकते हो या को इनहेंस कर सकते हो। सो इट इज फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी कि आप चीजों को बेटर कर सकते हो। उसके लिए जो लोग हैं उनको भी अपने स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा, अपनी हम्म। टेक्नोलॉजी की स्किल्स को, अपने नॉलेज को एनहांसमेंट करना पड़ेगा AI को यूज करने के लिए। दिस बोथ वेज कि हाँ ठीक है, यही से आपका थोड़ा सा डर भी है, मार्केट में फियर भी है AI यूज होने से, बट हाँ AI से आपकी चीजें भी बेटर हो रही है, आपको अपने आप को भी अपग्रेड करते रहना है साथ में। राइट, राइट, राइट। अगर आपका काम एफिशिएंट वे में हो रहा है, या फिर जिस चीज के लिए आपको 1 घंटा लग रहा है, और वो एआई की मदद से आपको अगर 10 मिनट में हो रहा है, तो यू शुड प्रॉब्ली यूज। बट कीप इन माइंड कि आप ज्यादा भी मत करो कि आपका ब्रेन आप ना यूज करो। नहीं, लोग क्या करते हैं ना, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वो भी नहीं करना, हाँ, हाँ, थोड़ा स्मार्ट हो। राइट। यू शुड नो व्हाट टू पेस्ट, कॉपी राइट, इट राइट। बट एटलीस्ट यू माइंड व्हाट टू पेस्ट, हम्म। राइट। फर्क सो फर्क। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू थिंक। Great, great. So coming to your entrepreneurship journey, uh, we all know कि entrepreneurs की लाइफ इजी नहीं होती है। So आपने स्टार्टिंग में भी कहा कि 24/7 थॉट्स आते रहते हैं, वही टेक बेचना है या किसी को प्रपोजल भेजना है, वो चलता रहता है 24/7। तो इतने हेक्टिक शेड्यूल में हाउ डू यू कीप योरसेल्फ रिचार्ज? जो लाइफ ऑफ एंटरप्रेन्योर इज लाइक, जैसे रिवर राफ्टिंग होता है ना, हाँ, जैसे हाँ। आप एक रिवर राफ्टिंग करते हो, तो वो ऐसे ही होता है, ऐसे ऐसे करके। तो कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी ऊपर जाएगा। मेरे साथ भी होता है कि इसी कई बार कोई प्रपोजल नहीं मीट हुआ, किसी क्लाइंट ने कुछ और को देखा, ठीक है, यू फील बैड, यू फील डिप्रेस्ड एट टाइम्स, आई ऑल्सो फील डिप्रेस्ड, यार नहीं हो रहा, रेवेन्यू नहीं आ रहा, नेक्स्ट मंथ क्या होगा, ओ मैं गोइंग डाउन, मैं बैंक, पता ऐसा तो नहीं कि पैसा चला जाएगा फिर सैलरी, बिकॉज आई हैव अ टीम जिसको सैलरी देनी है। तो अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है। आपको उसके अंदर ही अपने आप को रिचार्ज करते रहना है, खुद सेल्फ मोटिवेट होते रहना है, बाय सीइंग अदर पीपल या रीडिंग अबाउट अदर पीपल कि यार। सो आई रेड अबाउट वन ऑफ द टाइम कि टाटा में सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने JD टाटा ने कहा कि अपने घर के जेवर तक बेच दिए, लेडीज के जेवर तक बेच दिए सैलरी देने के लिए। सो दैट इज हाउ एन हार्डशिप ऑफ अ एंटरप्रेन्योर इज, दैट लाइफ इज वेरी हार्ड। बट उसी में आपका एक टाइम, बिकॉज आई नो एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आपने 998 डेज आपने कर लिया अगर, सो 1000 डे विल बी योर्स।
सो वो दिन हम्म। सर्वाइव करना है, आपको उतने तक स्ट्रगल करना है। उसके बाद से एटलीस्ट विल बी देयर कि हाँ मैं हूँ। मुझे अपने आप को प्रूफ करना है और किसी को प्रूफ नहीं करना। सो आई हैव माई ओन कॉम्पिटिशन विद माई सेल्फ, कि मुझे अपने आप को प्रूफ करना है कि मैं आई कैन बी देयर, आई कैन स्टे इन दिस रेस, और उस रेस में मैं सबसे आगे हूँ। दैट्स इट। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स होता है, कभी पैसों का दिक्कत होता है, कभी फंड तोड़ते हैं, कभी ऊपर नीचे होता है। किस दिन बहुत अच्छा होता है कि कोई क्लाइंट आ गया, ठीक है ये हमारा क्लाइंट आ गया, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, किसी दिन नहीं भी होता है। बट जब होता है, जब कोई चीज होती है हमारे साथ, वी मेक श्योर कि हम उसकी छोटी से भी छोटी ट्रीट करें, एम्प्लॉयज के साथ पार्टी करें, सो दैट दैट लाइवली माहौल रहे, हैप्पीनेस रहे। एंड आई ट्राई टू रीड सम ऑफ द बुक्स जब भी टाइम मिले, सो दैट किसी मोटिवेशनल बुक्स पढूं, सो दैट दैट कीप्स मी मोटिवेटेड कि हाँ लाइफ में आगे करते रहना है, ग्रो करते रहना है। सी कि बाकी लोगों की जर्नी में कितने हार्डशिप्स आए, इट्स नॉट मी वन ऑफ देम, सबके लाइफ में आए, और अगर वो नहीं आएगा देन आप गलत दिशा में हो। राइट। भगवान भी तो टेस्ट लेगा आपकी। मुझे थ्रू योर कॉन्वर्जेशन मुझे यही पॉइंट याद आ रहा है कि रिजाइलेंस फैक्टर बहुत क्रूशल होता है किसी भी जर्नी के लिए। हार्डशिप आ रहा है, जस्ट हैव टू कीप गोइंग, लगे रहना है, यू विल गेट इवेंचुअली रिजल्ट्स। एंटरप्रेन्योर में परसिस्टेंस इज द की। आपको वो मेंटेन करके, अगर आप वो लेके नहीं चल सकते तो आप ग्रो नहीं कर सकते। सो एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है ना, उसमें आप सोचो कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, वो नहीं होगा। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी हमेशा डल होगी। आप रोज सुबह उठोगे, आप वही काम करोगे, आप ऑफिस जाओगे, आप क्लाइंट से मिलोगे, फिर आप घर आओगे, आप डिस्कस करोगे। इट विल बी दैट मोनोटोनस जर्नी एवरी डे। So you also you have mentioned team members. I feel hiring is one of the important aspects of any company. मतलब अगर आपको कुछ अच्छा चीज बनाना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपके विजन के लिए सही लोग ढूंढना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर यू, हु इज योर आइडियल कैंडिडेट? Coming to your question, कि how to find that right people of the journey, so I think see people are not right or wrong। ठीक है, जब भी हम किसी को हायर करते हैं, हम ठीक है हम टेक्निकल स्किल्स देखते हैं उसके, हम उसका एटीट्यूड देखते हैं, बट वंस ही ज्वाइंस वी मेक श्योर कि वो हमारे कल्चर से अडॉप्ट कर रहा है कि नहीं। मतलब एज अ स्टार्ट, मुझे फील देखो, मेरे को माइक्रो मैनेजमेंट करने का बिल्कुल शौक नहीं है। कौन कब आया, हाँ अटेंडेंस सिस्टम है, टाइमिंग पंच का, बट आई डोंट मेक श्योर कि हर घंटे कोई क्या कर रहा है, नहीं। आई गिव देम कि आई सी कि अगर वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रहा है, इज एबल टू वर्क ऑन हिज ओन, और खुद से वो ड्राइव कर रहा है, दैट ड्राइव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी के अंदर वो ड्राइव है, देन आई थिंक कि हाँ वो मेरे साथ मेरे विजन में आगे ग्रो कर सकता है। उसका सेल्फ ड्राइव होना चाहिए, ठीक है, उसका अपना सेल्फ ड्राइव होगा कि मुझे खुद ग्रो करना है, लर्न करना है, चीजों को सीखना है, बनाना है। सो दैट सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ ड्राइव इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी लोग में वो ड्राइव नहीं होता, उनको हम्म। समझाना पड़ता है। तो वो एक चीज एस्पेक्ट है विच आई लुक इनटू एनी अदर कैंडिडेट व्हेन आई हायर हिम, कि उसके अंदर वो ड्राइव है कि नहीं। वो ड्राइव होगा तो खुद भी अपना भला करेगा, हमारा भी भला करेगा साथ में। बराबर। एंड दैट एटीट्यूड, सी आप किसी को टेक्निकली चीजें सिखा सकते हो, किसी को नहीं आता, कोडिंग नहीं आता, कुछ वीक होता, आप सिखा सकते हो, बट अगर एटीट्यूड नहीं है, लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, कुछ लाइफ में करने का एटीट्यूड नहीं है, तब आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो दीज आर टू थिंग्स विच आई लुक इनटू, एक उसका एटीट्यूड और इसका इसका लर्निंग एबिलिटी की वो है कि नहीं। तो यू मेंशन कि कल्चर में फिट होना चाहिए। आई वांट टू आस्क कि अमाई का कल्चर कैसा है? what are your core values that you believe in or your team believes in? सो सी हमें हमारे कुछ कल्चर वैल्यूज है, एंड कल्चर इज ऑलवेज बिल्ट, राइट। एंड आप जैसा कल्चर रखोगे वैसे ही आपके लोग भी होंगे, आपका सिस्टम भी होगा, और आपका सब कुछ ड्राइव होगा। सो और फर्स्ट कल्चर इज कमिटमेंट, कि अगर हमने किसी को कमिटमेंट किया है, हम उस कमिटमेंट में उसको ड्राइव कर सके। अगर हमने क्लाइंट को बोला है 3 मंथ्स, हम उसके पहले उसको डिलीवर करके दे दें। नेक्स्ट चीज, अगर हमने उसको बोला है कि हम आपको एक्स देंगे, वी ट्राई ऑलवेज ट्राई टू डिलीवर X+1। तो अगर आपने किसी को 100 रुपये बोला है ना, आप उसको 1000 रुपये का काम करके दो, तब आपको कस्टमर आपको वैल्यू देखेगा, हाँ यार इन्होंने मुझे कुछ वैल्यू दिया। दैट इज द वैल्यू दैट यू ड्राइव टू द कस्टमर। एंड थर्ड इज योर डेडिकेशन विद द वर्क, कि आप कितने सिंसियरली उसको काम को कर पा रहे हो। सो एट टाइम्स होता है, ऐसी हमारे में भी होता है कि सैटरडे संडे भी काम करना पड़ता है कई बार, क्योंकि क्लाइंट का मंडे को मीटिंग है, एक्सटेंड हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है, राइट। तो हम सैटरडे को भी कर रहे हैं एक्सटेंड, फ्राइडे रात को भी कर रहे हैं, 2 बजे तक भी लगे हुए हैं। बट वी पार्टी ऑल्सो हार्डर, तो हमारे यहाँ पार्टीज भी काफी होते रहती हैं। सो एक लाइवली माहौल है, वेयर एवरीबडी इज फ्री टू वर्क। एंड आई ऑलवेज टेल देम, प्लीज प्लीज ब्रिंग अप विथ योर आइडियाज।
आप अपने आइडियाज लेके आओ, क्रिएटिविटी लेके आओ, एंड गलतियां करो। आई टेल ऑल माई एम्प्लॉइज, प्लीज डू मिस्टेक्स बट न्यू वंस। जब तक आप गलती नहीं करोगे आप सीख नहीं पाओगे। आप नया मिस्टेक करो, कुछ नया सीखो। एंड जो भी मैं जो क्लाइंट हम जो बोल रहे हैं, प्लीज गिव योर आइडियाज ऑल्सो, कि हम उसमें नया क्या कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में, अगर हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक पर्टिकुलर डिजाइन फॉर्मेट से बना दिया, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर उससे और बेटर बनाना है। सो डे बाय डे हम अपने आप को उसमें इम्प्रूव करते रहना है। सो ये सब चीजें एक कल्चर को आपको डेवलप करती है कि आप क्रिएटिविटी, अपने वैल्यूज को, अपने टाइम मैनेजमेंट को, डिसिप्लिन को लेके चल रहे हो। सो दैट वी ऑलवेज बिलीव क्रिएटिविटी शुड बी द मेन एक्सपोजर, कि आप नया क्या बना के ले आ रहे हो, व्हाट इज दैट न्यू ईयर कमिंग टू द टेबल। तब लगेगा कि हाँ आपने कुछ नया बनाया, और उससे क्लाइंट को भी काफी अच्छा लगता है, कस्टमर्स भी काफी होते हैं, यार ये तो आपने बहुत अच्छा बनाया है, पिछले वाले से तो और बेटर बनाया है। तो सर हम नेक्स्ट हर बार ये ट्राई करते हैं कि कुछ हम कुछ नया लेके आए टेबल पे। दैट इज आवर कल्चर इज दैट वी डिलीवर, एंड वी ट्राई कि हम अपने हर एम्प्लॉयज को ये कल्चर में इम्बाइव कर सके। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गिव रियल वैल्यू। वैल्यू अगर आप बहुत दोगे, then it will be easy for you guys, your team members, and also for the client. Yes, in the long run, लंबी रेस के घोड़े तभी बनोगे आप। एक एक बार आपने दे दिया उसको एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर, तो एक बार में काम हो जाएगा। और अगर आपको लंबी हम्म। रेस में रहना है तो आपको उसको 1,000 रुपए का काम देना पड़ेगा, तब आप उसके साथ लाइफ लॉन्ग रहोगे। आई कंप्लीटली एग्री विथ योर स्टेटमेंट कि किसके साथ आपको काम करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव रियल वैल्यू। एंड योर बेस्ट कस्टमर्स आर योर रिपीटेड कस्टमर्स एक्चुअली। यस यस, वर्ड ऑफ माउथ, अगर आपकी सर्विस कोई रिकमेंड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यू शुड डाउट योर सर्विस, आई थिंक, करेक्ट। अगर मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप सिर्फ उसके पीछे लगे हो कि ये वो तो होगा नहीं, आपका काम अगर अच्छा है, then he or she will recommend to others. I personally feel word of mouth plays a huge role, और उसके लिए आपको रियल वैल्यू देना पड़ेगा। जो भी लोग, मतलब जो भी यंग टेक एंटरप्रेन्योर्स है who are entering into this field, what would be your advice? तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि सी दिस शुड नॉट बी योर पार्ट टाइम जर्नी। ठीक है। हम्म। उस माइंडसेट से इसमें उतरो कि ये करना है। दूसरा, नॉट काउंट योर वॉच कि क्या टाइम हो गया है, किस टाइम पे क्या। आई टेल माई एम्प्लॉयज ऑल्सो कि यार अगर आपको कोई थॉट आ रहा है ना कि मेरे को इस सर से डिस्कस करना चाहिए, प्लीज डू नॉट सी योर वॉच, कॉल मी एनी टाइम, रात हो दिन हो कभी भी। थर्ड इज की परसिस्टेंस। आपको ऊपर नीचे आएगा, आपको ऊपर नीचे होगा, डिप्रेशन होगा, सैडनेस होगा, मेरे को भी होता है, बट आपको लगे रहना है। परसिस्टेंस हम्म। इज द की। जब तक आप में परसिस्टेंस नहीं होगा ना, कि यार हिम्मत नहीं हारनी है, वो आपके साथ चलते रहना है। आपके ऊपर भगवान है देखने के लिए। सो दैट ऑल माइटी विल ऑलवेज हेल्प यू आउट। आपको परसिस्टेंस रखना है अपने अंदर। दीज आर द थ्री थिंग्स अगर आप फॉलो करो। सो आई थिंक एज अ न्यू पर्सन हु इज जॉइनिंग अप, ये यंग एंटरप्रेन्योर्स जॉइनिंग अप, दे कैन बी इन द जर्नी। कई बार क्या होता है वो इसी में भाग जाता है, स्टार्टिंग में ही भाग हम्म। जाता है, गिव अप करते जल्दी। गिव अप कर देते। तो ये ऑप्शन, या तो भाग लो या भाग लो। बहुत बहुत सही स्टेटमेंट है ये।